बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं है। नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी, पुराने चेहरे राम माधव और वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी और अमित मालवीय को सोशल मीडिया की कमान से हटाना, इन फैसलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है जब सीजेपी के छात्र प्रदर्शनों के बाद से लेकर शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और दूसरी तरफ यूपी और पंजाब समेत कई अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी की नई टीम के जरिए नितिन नवीन संगठन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्मृति ईरानी की वापसी यूपी के चुनावी मिशन का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अमित मालवीय को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से हटाने का क्या मतलब है? क्या बीजेपी अपनी डिजिटल रणनीति बदलने जा रही है? साथ ही नई टीम में दलित प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के नई टीम में हुए बदलावों के पीछे क्या राजनीति है। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तेजस्वी सूर्या की जगह हेमंत जोशी को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे एक वजह जेनजी और युवाओं के बीच पार्टी की कमजोर पकड़ और हालिया छात्र प्रदर्शनों का असरदार तरीके से जवाब न दे पाना माना जा रहा है। दरअसल इन बदलावों का समय सबसे ज्यादा चर्चा में CJP के ऑनलाइन कैंपेन और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी को सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर भी युवाओं के सवालों का सामना करना पड़ा है। पार्टी के अंदर इस बात को संकेत तौर पर देखा जा रहा है कि युवाओं के बीच बीजेपी अपनी बात प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा पाई। CJP ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा। वहीं नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई शहरों में छात्रों के प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं ने बीजेपी के सामने युवाओं तक पहुंचने की चुनौती बढ़ा दी। नई टीम में उन नेताओं की भी वापसी हुई है जिन्हें पिछले कुछ समय से पार्टी में कम अहमियत मिल रही थी। इनमें राम माधव, स्मृति ईरानी जैसे नाम शामिल है। राम माधव लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वापस आए हैं। वहीं स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ईरानी ने 2024 में अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो गई। इसके अलावा आप से बीजेपी में आए संदीप पाठक और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। यानी नई टीम में युवा वोटर, सोशल मीडिया और आगामी चुनाव तीनों पर पार्टी का खास फोकस नजर आ रहा है। दलित नेता को जगह क्यों नहीं मिली? नई टीम में स्वदेश सिंह और सिद्धार्थ शंभू जैसे युवा नेताओं को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। दोनों को नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। वहीं बिहार के शिवेश कुमार राम को BJP SC मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें भी नवीन के करीबी नेताओं में गिना जाता है। हालांकि नई टीम में एक सवाल भी उठ रहा है, 8 राष्ट्रीय महासचिवों की सूची में किसी भी दलित नेता को जगह नहीं मिली है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आगे होने वाली नियुक्तियों में इसका संतुलन किया जाएगा। कुल मिलाकर नवीन की टीम में अनुभवी नेताओं को काफी जगह मिली है। पुरानी टीम से सिर्फ विनोद तावड़े और सुनील बंसल को ही दोबारा राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी के मुताबिक नई टीम में किसी एक वर्ग या क्षेत्र पर खास फोकस नजर नहीं आता, लेकिन नवीन ने अपनी पसंद के नेताओं को टीम में जगह दी है। टीम के ज्यादातर नेताओं के पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। हालांकि पार्टी के एक अन्य नेता इसे बड़े बदलाव की शुरुआत मानते हैं। उनके मुताबिक स्मृति ईरानी की वापसी और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नई टीम में महिलाओं की मौजूदगी पहले के मुकाबले बढ़ी है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या नितिन नवीन की नई टीम 2029 की लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संगठन, युवाओं और पार्टी के नैरेटिव में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है? राम माधव, स्मृति ईरानी की वापसी के क्या मायने हैं? स्मृति ईरानी की बात करें तो उन्होंने बीजेपी में एक आक्रामक और मुखर चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई काफी चर्चा में रही है। 2014 में केंद्रीय मंत्री बनने से पहले ईरानी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव जैसी जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी हैं। इसीलिए उनकी नई टीम में वापसी को सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति के तौर पर नहीं देखा जा रहा। खासकर ऐसे समय में जब JNG के विरोध प्रदर्शनों के बाद राहुल गांधी युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। वहीं राम माधव की वापसी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बीजेपी की रणनीति बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए नितिन नवीन ने इन राज्यों के कई नेताओं को भी नई टीम में जगह दी है। इनमें रेखा वर्मा, तारिक मंसूर और यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर वासित अली जैसे नाम शामिल हैं। यानी नई टीम
में एक तरफ अनुभवी और पुराने रणनीतिकारों की वापसी हुई है तो दूसरी तरफ चुनावी राज्यों और अलग अलग सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश भी नजर आती है। इसके अलावा नई टीम में यूपी से अमरपाल मौर्य को जगह मिली है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो वहीं पंजाब से मनप्रीत बादल और संदीप पाठक को भी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। संदीप पाठक पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। अब बात अगर दक्षिण भारत की करें तो यहाँ भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में कांग्रेस ने हाल के चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत की है। ऐसे में उम्मीद थी कि बीजेपी अपनी नई टीम में दक्षिण भारत को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगी, लेकिन नई टीम में दक्षिण भारत से सिर्फ 6 नेताओं को जगह मिली है। सबसे खास बात यह है कि तेलंगाना से एक भी नेता राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं है। यानी बीजेपी की नई टीम में चुनावी राज्यों और सामाजिक समीकरणों पर तो फोकस दिखता है, लेकिन दक्षिण भारत को लेकर पार्टी की रणनीति अभी भी सवालों के घेरे में है। तो ये थी नितिन नवीन की नई टीम से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।